उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी की तीज के व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हरतालिका तीज के अवसर पर रसपान कीजिएगा हरतालिका तीज व्रत का। हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं माँ गौरी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए रसपान कीजिए हरतालिका तीज व्रत का। एक बार भगवान शिव ने मां पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा सुनाई थी। श्री भोले शंकर बोले, ही गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए कई समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है और इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का कोई ठिकाना ही ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उस विपत्ति का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने तो मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाओ। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया और फिर तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ, और यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए
और कन्या घर पर न हुई तो उनका बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। और यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत की शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हो और यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण पूछा तथा इसका उद्देश्य भी पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वभाव में कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूंगी कि जब आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज इन सभी बातों को सुनकर महादेव जी से विवाह करने के लिए मान गए और कहा कि मेरे साथ घर चलो। और कुछ समय के पश्चात शास्त्र स्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मन वांछित फल देता हूँ और इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। इसको करने वाली व्रती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब जानिए हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। हरतालिका तीज व्रत पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन और रात के मिलने का समय। इस समय इस पूजा को करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हरतालिका पूजन के लिए शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू अथवा रेत या काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बांधकर उन्हें सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं और उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आशित किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं और उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं। एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाएं और फिर पुष्प चढ़ाएं। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा करें और उन्हें संपूर्ण श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। इसके बाद हरतालिका की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। फिर सभी मिलकर आरती करें और सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर भगवान शिव की आरती करें और माता गौरी की आरती करें। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा भी करें। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है।
यानी इस दिन आपको सोना वर्जित है। रात भर जागरण कर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागिन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर आप अपना उपवास भी तोड़ सकते हैं। अगले दिन व्रत पूरा होने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री आज के दिन अवश्य दें। मिष्टान, फल या यथाशक्ति आभूषण का भी दान करें। अब हे देवी, मैं तुम्हें यह बताता हूं कि इस व्रत का नाम हरताली का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युम व्रत की विधि सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभे से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सजाएं। उसमें विधिवत रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी, तांदे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके सभी स्त्रियां एकत्रित हो जाएं। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि मौसमी फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करें। हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाले आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को भी सदैव नमस्कार करते हैं। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मुझसे प्रसन्न होकर सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी को पूजन करें। विधि के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को आज के दिन दान दक्षिणा अवश्य भेंट करें और इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। तो वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं मां गौरी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यह थी संपूर्ण हरतालिका तीज व्रत की कथा और संपूर्ण पूजा विधि। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। यदि आप भी हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं तो आपको आज के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिसके सुनने मात्र से पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखेगा। जय भोलेनाथ।